अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख़ है 19 अक्टूबर 2024। वो दिन है जिस दिन वफाकी हुकूमत एक और कोशिश कर रही है आइनी तरामीम पास कराने के लिए, लेकिन हुकूमत हो, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, इस वक्त अदलिया हो या अवाम आप कह सकते हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान ने क्या गो अहेड दिया है इन आइनी तरामीम से मुतालिक, और फिर उसी के मुताबिक तय होगा कि क्या जो आइनी तरामीम है वो आज ही होंगी या नहीं होंगी। गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक क्या हुआ, अब जो इस वक्त का टाइम है यानी तकरीबन 4 बज रहे हैं, अब तक का मंजरनामा क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद जो पेशरफ्त होगी उससे भी आपको फर्दर आगाह करूँगी। इमरान खान से अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकात हो गई है और वो मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के तरफ उनके घर पहुंच रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके जरिए आवाम को मालूम पड़ेगा कि इमरान खान ने पैगाम क्या दिया। लेकिन इमरान खान का पैगाम मुमकिन तौर पर यही होगा कि वो आइनी तरमीम के लिए तो किसी तौर भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि आइनी तरमीम इस हुकूमत के साथ करने की सूरत में इस हुकूमत की साख्त तस्लीम करना होगा और ये इमरान खान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अब तक जेल में रहना, जेल में उनसे बातचीत के जितने रास्ते खोलने की कोशिश की गई या उनकी जानिब से भी जो बयानिया सामने आया वो यही था कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते। तो जिस हुकूमत को नहीं मानते उसकी तरमीम को मानने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। हुकूमत इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार है और वो मुश्किल नंबर गेम की सूरत है। हुकूमत ने अपने कुछ ऐसे जो अरकान हैं उनको सिर्फ इस बात पर मामूर कर रखा है, जो हर थोड़ी देर के बाद मीडिया पर आकर बताते हैं कि नंबर पूरे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मामला इत्तफाक राय से निपटे। हम ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस अहम तरीन मामले में हमारे साथ हो। हम ये चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें साथ लेकर चलें, इसलिए हम इत्तफाक राय पैदा करने के लिए वक्त ले रहे हैं। और अब हुकूमती जो वुज़रा हैं वो तो ये भी कहने लगे हैं कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन है, आइनी तरमीम के लिए ये हुआ करता है। खैर, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त की अहम तरीन डेवलपमेंट है वो अगर मैं आपके सामने रखूँ तो सरदार अख्तर मेंगल, जिनके हवाले से आप देख रहे हैं कि वो आ चुके हैं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल ने अपने जो सूबा जहाँ से उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान, वहाँ पर कोस्टल हाईवे को 2 जगह से उनके हामियों ने ब्लॉक कर दिया है। और कोस्टल हाईवे वो अहम तरीन हाईवे है जो सूबा सिंध और बलूचिस्तान को आपस में भी जोड़ती है और उसका बंद होना अफोर्ड नहीं कर सकती मौजूदा हुकूमत, क्योंकि फिर पूरा निज़ाम रुकने की भी एक तरह से उन सूबों में ये एक शनीद होती है। तो वहाँ पर उनके हामियों ने ये हाईवे बंद कर दी और साथ ही मुतालबा किया जा रहा है कि उनके जो रुकने सेनेट हैं, जिनको उठा लिया गया था और अभी तक नहीं लाया गया, और ख़बर ये भी है कि सिर्फ उनको नहीं उठाया गया बल्कि साथ उनके अहले खाना को भी उठा लिया गया और मुद्दा सिर्फ एक है, आइनी तरमीम के लिए वोट दो। तो उनकी बाजियाबी तक अख्तर मेंगल के का जो वो एहतजाज है उनके हामियों का वो कोस्टल हाईवे पे जारी रहेगा, कोस्टल हाईवे बंद रहेगी। मीनवाइल सरदार अख्तर मेंगल यहाँ पहुंचे इस्लामाबाद में, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, मौलाना फजलुर रहमान के घर उन्होंने मुलाकात की, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात के भी, उसके अलावा उनकी मुलाकात बिलावल भुट्टो से भी हुई। और उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल जब बाहर निकले तो उनकी बहुत सख्त बातें थी, मतलब उनकी जो सरदार अख्तर मेंगल के अब तक का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे ये कहा जा रहा था कि शायद सरदार अख्तर मेंगल वापस आ गए तो वो हुकूमत के पलड़े में वोट डाल देंगे, वो आगे तो वो हुकूमत के साथ मुफाहमत कर लेंगे। लेकिन मेरा कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर सरदार अख्तर मेंगल ने मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर कोई साजबाज करनी होती तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर बाहर ना जाते। वो एक ऐसे वक्त पर मुस्ताफ़ी होकर गए थे जब हुकूमत पिछली आइनी तरमीम की कोशिश कर रही थी। अब जब उनके मेंबराने सेनेट को हिरासा किया जाने लगा, उनके फैमिली मेंबर्स को उठाया जाने लगा, तो उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने यह तय किया कि नहीं, इस तरह से इनके साथ नहीं चला जा सकता। और फिर उन्होंने अली ऐलान ये कहा कि वो वापस आएंगे। आज सुबह वो वापस आए, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की। बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी। कोस्टल हाईवे को 2 जगह से बंद किया गया है एहतजाज की वजह से, और ये कहा गया है इतलात के मुताबिक कि जब तक जो सेनेटर है उनको छोड़ा नहीं जाएगा जिनका बीएनपी मेंगल से ताल्लुक है, तब तक ये हाईवे बंद रहेगी, एहतजाज जारी रहेगा। यानी एजिटेशन की तरफ, मुजाहमत की तरफ चल पड़े हैं अब वो लोग जिनके आपने बंदे उठा रखे हैं। सिचुएशन क्या है इस वक्त, जिस लम्हे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस लम्हे तक सिचुएशन ये है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात मुकम्मल हो गई। जो 5 मेंबरान गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद अब वो मौलाना फजलुर रहमान के घर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के घर उनका ये कहना है कि वो मौलाना के साथ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, तो ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
मौलाना फजलुर रहमान, ये जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, ये हार्डली आधा घंटा पौना घंटे की मुलाकात थी। इसमें उन्होंने इमरान खान से क्या बातचीत की होगी, इमरान खान ने क्या कहा होगा, ज़ाहिर है बहुत मुख्तसर रही। लेकिन ये सिर्फ आज की एक मशरूत मुलाकात की इजाज़त थी। जो अडयाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी है, उसमें 2 रोज़ की एक्सटेंशन कर दी गई है और उस मुलाकात के पाबंदी के दौरान एक्सेप्शनली मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 5 मेंबरान को मिली, जो कि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि वो घंटा सवा घंटा वहाँ पर रुके। और उनकी जो मुलाकात है, उस मुलाकात में था कौन कौन? मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर थे, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, बैरिस्टर अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा। अब ये वो पैगाम लेकर जाएंगे मौलाना की तरफ। मौलाना ने फिर इनकी बात सुनकर फाइनली बताना है हुकूमत क्या चाह रही है, हुकूमत की कल से जिद क्या है। हुकूमत हट गई चीफ जस्टिस काजी फैज़ के नाम से। रात बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कारसाज वाक़े की बरसी के मौके पर जो खिताब किया, वो बड़ा ही जारहाना था। वहाँ जो उन्होंने एक ब्रूट लफ्ज़ का जिक्र किया कि वो उसकी तरफ जाएंगे, और जिस किस्म की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो बहुत सख्त थी। और उसके बाद उनका ये कहना कि अगर हमारे साथ नहीं मिलते ये सियासतदान, तो फिर हम हुकूमत के साथ मिलकर मेजॉरिटी लेकर मुतनाज़ तरीके से ये आइनी तरमीम कर देंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान ही इन आइनी तरमीम को एक तरह से ख़त्म करने के लिए तैयार था। लेकिन एक मसला होता है ना, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आप इस किस्म के बयान देते हैं जो आपको मुस्तकबिल में ज़्यादा मुश्किलात में डाल सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो गुज़िश्ता रोज़ का बयान था, वो उनको मुस्तकबिल में बिलाशुबा मज़ीद मुश्किल में ज़रूर डालेगा। हुकूमत क्या चाहती है, या हुकूमत से ज़्यादा मैं कहूँगी जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है आइनी तरमीम, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट और साथ पार्लियामेंट और इसके पीछे जो एक बड़ा घर है उसमें हर वक्त मौजूद भी रह रहे हैं बड़े साहब, वो उनका कहना ये है कि भाई नंबर 1 मिलिट्री कोर्ट्स, आप किसी सूरत उसको आइनी मुसवदे से निकाल नहीं सकते। आपने निकाला कैसे? जिसकी वजह से हुकूमत की दौड़े हैं, जिसकी वजह से काबीना का इजलास 3 मरतबा, या कल से आप कह सकते हैं कि 6 मरतबा मौखर हो गया। और उसके उसी वजह से वही एक जो एक रास्ते की रुकावट है, वो इमरान खान या मौलाना फजलुर रहमान से भी ज़्यादा मौजूदा हुकूमत के लिए वो फ़ौजी अदालतों की शर्त है, जिससे फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि ना सिर्फ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से एक जज लगेगा, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक इत्तला ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो बार बार भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये खबर मैच्योर होने पर ही मैं आपके सामने मुकम्मल रख सकूंगी। उसके अलावा जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, उसमें हुकूमत को मसला ये है कि भाई वहाँ से उनको प्रेशर आ रहा है, इधर से मौलाना नहीं मान रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना के साथ अब अख्तर मेंगल भी शामिल हो चुके हैं। तो वो जो मेजॉरिटी क्लेम कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ से सेनेट में, वो भी हमें मिलती नज़र नहीं आ रही। और कौमी असम्बली का तो हाल ही अलग है। कौमी असम्बली में इनके पास तकरीबन 12 लोग कम थे, और उन 12 में से मौलाना के 8 लोग मिल जाने के बाद 4 कम थे। और अगर उनमें से ये पीटीआई के लोग मैनेज कर लेते तो भी इनके पास मामला ये था कि एक एक वोट ज़रूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट हाउस में कभी वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराने और इशाइये चल रहे हैं, हेड काउंट चल रहे हैं, हमारे कितने बंदे पूरे हैं। उनको कहा जा रहा है आपने हर सूरत वोट देना है, आप किसी सूरत वोट से पीछे नहीं हट सकते। तो इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस लम्हे में मैंने आपको बताया 4 सवा 4 का वक्त है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दोबारा मुलाकात करनी है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। दूसरी जानिब हुकूमत इंतजार कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान का पैगाम पहुंचे। इमरान खान का पैगाम आएगा, वो अदलिया तक भी आएगा, उसका इंतजार फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी है, उसका इंतजार पार्लियामेंट के अंदर भी है। और उसके बाद अगला लाएअमल तय किया जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह से अब तक 3 मरतबा मौखर हो चुका। वफाकी काबीना का इजलास भी इसी तरह से 3 मरतबा मौखर हो चुका। सुबह 9:30 बजे इजलास होना था, दिन पता चला कि नहीं, ये इजलास बाद में होगा। लिंगर ऑन होता होता हमने देखा पहले 1:30 बजे 2 बजे का वक्त आया, और अब कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर में होगा। लेकिन वफाकी काबीना किस मुसवदे पर बात करेगी? उस मुसवदे पर जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ताकत ये कहा कि वो मंजूर हो गया, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ था। उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी सामने आई, जो खसूसी कमेटी में सैयद खुर्शीद शाह के बारे में के साथ जोड़कर क्लेम किया जा रहा था कि एक मुसवदा आ गया है, तो उसको भी रिजेक्ट कर रही हैं हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें, या आप कह सकते हैं अपोजिशन की जमातें वो हैं। उसके अलावा जो दूसरा हुकूमत के ऊपर दबाव है, वो इस वक्त ये है कि आप फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी पर चलते हुए फौजी अदालतों का मामला भी बीच में शामिल करेंगे। आर्टिकल 8 की भी आप इसके अंदर एक तरमीम जो है वो शामिल करेंगे। और उसके अलावा ये कि इस पूरी सूरत हाल में जो पहले वाला मुसवदा था, ये कहा जा रहा है कि पसे पर्दा
जो वो मुसव्वदा जो मीडिया पर फ्लोट हुआ था, वो मुसव्वदा जिसके बाद ये पूरी सिर्फ आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए मौलाना के साथ भी गुफ्तगू की गई, मुख्तलिफ पार्टीज़ को इंगेज करने की कोशिश की गई, खसूसी कमेटी, ज़ेली कमेटी और फिर मुख्तलिफ मुसव्वदे मंगवाए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई हो गई आपकी जमहूरी एक्सरसाइज, अब आप वो करें जो हमने आपको कहा था। ओरिजिनल मुसव्वदा जो बनकर ही GHQ से आया था, उसको मंजूर कराने पर बज़िद हैं बड़े मियाँ। और इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ ये है कि हर तरफ एक तज़ब्ज़ुब का गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिस लम्हे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अगले 1 घंटे में क्या हो जाए, लेकिन बहरहाल आज रात 6 बजे सेनेट का इजलास, 7 बजे कौमी असम्बली का है और रात के अंधेरों में होने वाली कार्रवाइयाँ कभी भी अगर वो शफाफ होती तो वो दिन की रोशनी में भी हो सकती थी, आवाम के सामने भी हो सकती थी, लेकिन पूरा दिन फ्रस्ट्रेट करने के बाद रोज़ाना इन मामलात को रात के अंधेरे में ले जाया जाता है। और मेंबरान पार्लियामेंट जिनसे हम कौमी असम्बली में बार बार मिलते हैं, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, कौमी असम्बली बराबर में है, तो वहाँ वो भी हमें बताते नजर आते हैं कि भाई हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कोई इजलास के अंदर डेवलपमेंट नहीं है। अभी जो दोनों कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के एजेंडे हैं, उनमें कहीं पर भी आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ज़ाहिर है उनको काबीना से गो अहेड चाहिए, काबीना बैठ ही नहीं रही। काबीना के ऊपर जो एक सख्त आप कह सकते हैं कि इस वक्त दबाव है, वो एक अलग बात है। तो आप वो इस वक्त प्रेशर फील कर सकते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये आखिरी मौका है, तो हम सबको पता है कि ये आखिरी मौका किस चीज़ का है। देखना है क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक चीज़ गुज़िश्ता रात वाज़ेह कर दी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फरीद ईसा को नहीं चाहते थे, तो हमने काजी फरीद ईसा का नाम निकाल दिया। यानी उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को बाकायदा मुतनाज़े बना दिया है, ये कहकर स्टैंप करके कि वो उनको वाकई ही एक्सटेंशन देने जा रहे थे और उनको रखने की ही बातचीत चल रही थी, जबकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये सब मफरूज़े हैं, इसमें कोई सच्चाई हकीकत नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा तो माइनस है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी माइनस करने की बात की जा रही है। और हुकूमती मुसव्वदे में तो ये भी शामिल है कि अगर 3 सीनियर में से, यानी जस्टिस जाया अफरीदी के हवाले से क्योंकि हम बात करते हैं कि शायद वो रिफ्यूज़ कर दे, ना बने इनकी मर्जी के मुताबिक, तो अगर 3 सीनियर में से तीसरे जज ने इनकार कर दिया तो चौथे को यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जा सकता है। तो देखना है, हर लम्हे बदलती सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान के घर जो एक बैठक होनी है अब से कुछ देर बाद, वो अहम तरीन होगी, क्योंकि उसमें अब बिलाखिर इमरान खान का इनपुट शामिल है और इसी इनपुट का इंतजार सब कर रहे थे। जैसे ही वहाँ से कोई अपडेट आएगी मैं दोबारा आपको अपडेट करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।